परम तात्पर्य हैं और आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गुणाणनिच्छन्न निशु गुणाणनिच्छन्न चिरुस्पयाय और तक्षोविस्फूर्जित मानसाय गुणान रक्षन्न निशुस्मपाय और तक्षोविस्फूर्जित मानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितां गामा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि निष्कर्म भावेन विवर्जितागमा और स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है और वैसे ही आप में अपने ज्ञान के आपको अपने जो आपका ज्ञान है उसी ने आपको ढक रखा है, आपका ज्ञान ही आपको ढके रखता है और गुणों में क्षोभ होने पर उसके द्वारा विविध प्रकार के सृष्टि रचना आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आप उसको वह ज्ञान प्रदान कर देते हैं जो आपकी कर्मों की माया को छोड़ देते हैं, उनको आपको उस ज्ञान स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। माद्रक प्रपन्ना पशुपाश विमुक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनो भून मनसे प्रतीता प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते। और जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम कल्याण में हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण हैं एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मात्म जाप्त ग्राह्य वित्त जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। और जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और स्वजनों में आ सकते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। उन्हें समय ही नहीं है, क्योंकि कभी शरीर पर ध्यान देना है, कभी पुत्र पर, कभी गुरुजन पर, कभी ग्रह पर, कभी संपत्ति पर, तो भगवान पर ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। और यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्ते इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं त्वास्य सोरात्यपि देहमव्ययं करोति मेरा हृदयो विमुक्षणम्। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार से सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी ले लेते हैं। भगवान उसे अपने जैसा ही बना देते हैं और वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एकांतिनो यस्य न कच्चनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवन् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्ते आनंद समुद्र मग्ना। और जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते और केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। भगवान की लीला कथाएं अपने आप में परिपूर्ण है, उन्हें और किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। अतमक्षरम ब्रह्म परमं परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योगगम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दूरम अनंतमाद्यम परपूर्णमीरे। और जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग
या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति कर